दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसा कि दोस्तों हम 2021 की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे और बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी था थोड़ा सा शेड्यूल, क्योंकि अपने IAS के भी बैच चलते हैं GS फाउंडेशन का और ऑप्शनल का, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा था। लेकिन मैं फिर आपके पास सामने उपस्थित हो चुका हूं और आज हमारा जो एक नए टॉपिक पर वीडियो होगा कि 2021 में जो मोबाइल ऐप और पोर्टल वो जो चर्चा के विषय रहे हैं या चर्चा में रहे हैं, आज हम उन्हें कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यूपी PCS का जो क्रैश कोर्स चल रहा है आपके पास, टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ों को कवर करा रहे हैं हिस्ट्री में, तो उस पर भी रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि अब मेरी कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊं टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। उसमें आपके पास हम लगातार चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। और यहाँ पर आप जो 2021 की करंट अफेयर्स है वो अपनी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, एक आध वीडियो और आना है उसका, और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर मेरी कोशिश ये है कि वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में आपके हिस्ट्री यानी जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन्हें वन लाइनर की फॉर्म में भी करना, और करंट अफेयर्स के लगभग 200 से 250 क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में भी आपको कराने की मेरी जो है प्लानिंग है। लेकिन थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगता ही है, कोशिश प्रयास जारी रहेगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आज की जो क्लास है अपनी, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम उस सेक्शन को कवर करेंगे जिसे जो है बच्चे के लिए थोड़ा सा लगता है कि यार याद कैसे रखा जाए, या थोड़े बहुत दिन चर्चा में रहता है फिर वो बच्चा उस पर जो है ध्यान नहीं देता। तो आज बहुत जो भी 2021 में मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल चर्चा में रहे हैं उन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है नहीं। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिए और चीज़ें मैंने कोशिश की है कि सभी महत्वपूर्ण जो है पोर्टल्स को और मोबाइल ऐप को शामिल करने की, ठीक है। पहला जो आपके पास पहला मोबाइल ऐप है आपका ई-रूपी। पहला मोबाइल ऐप कौन सा है? ई-रूपी। तो ई-रूपी जो है ये केंद्र सरकार ने जारी किया था मोबाइल ऐप। इसका उद्देश्य क्या था? जो भी आपके पास सरकारी योजनाओं के लाभार्थी थे उन्हें आपके पास बाउचर उपलब्ध कराना। यानी कि ऐसा होता था कि सरकार अब सीधे उनके खाते में पैसे नहीं भेजेगी, बल्कि उस योजना के जिस योजना के वो लाभार्थी हैं उन्हें बाउचर उपलब्ध कराया जाएगा और उस बाउचर को लेकर वो उस योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सीधे खाते में पैसे जाएंगे उस व्यक्ति के या उस सर्विस प्रदाता जो कंपनी है या हॉस्पिटल है उसके खाते में, बल्कि सरकार बाउचर देगी, बाउचर वो जमा करेगा जाकर और सरकारी सेवाओं का फ़ायदा ले सकता है, ठीक है नहीं। सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ना करके उसके अकाउंट में उसे बाउचर प्रदान किया जाएगा और इस बाउचर के माध्यम से वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। तो ई-रूपी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद एक आया कू ऐप। कू ऐप जो है वो भी केंद्र सरकार ने आपके पास डेवलप किया और इस ऐप का जो ट्विटर है आपके पास, सोशल साइट है, उसके विकल्प के रूप में कू ऐप को लाया गया है सरकार के माध्यम से, ठीक है नहीं। ये आपको याद रखना है। एक आपके पास तीसरा ऐप है मानस ऐप। मानस ऐप जो है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है और केंद्र सरकार के जो मुख्य जो सलाहकार हैं, वैज्ञानिक सलाहकार, उनके द्वारा लाया गया है। और इसका उद्देश्य है कि नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। मानस का मतलब देखो कि नागरिकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसे बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। क्योंकि आप बहुत सारे अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर या 1-2 साल से लोगों में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है और लोगों में जो तनाव की स्थिति भी देखने को मिली है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मानस ऐप लागू किया गया है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। उनके जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं और इसमें कोशिश ये है कि लोगों को कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जाए। फिर नेक्स्ट ऐप है आपका मेरा राशन मोबाइल ऐप। इसमें क्या होगा? ये भी केंद्र सरकार का ऐप है और इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड का जो भी आपके पास एम है उसकी पूर्ति के लिए या उसके लिए सुविधा के लिए ये ऐप लाया गया है। इसमें आपके पास वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं का रहने वाला है लेकिन वर्तमान समय में वो जहाँ रहता है वहाँ पर सरकार का जो राशन कार्ड है, ठीक है नहीं, उसके माध्यम से वो अपनी खाद्यान्न की पूर्ति कर सकता है सरकारी गल्ले की जो दुकान है वहाँ से, ठीक है नहीं। तो मेरा राशन मोबाइल ऐप जो केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन राशन की जो योजना चलाई केंद्र सरकार ने, उसमें लोगों की सुविधा के लिए लाया गया। उसके बाद आता है गरुड़।
गरुड़ ऐप जो है लाया गया है आपके पास किसके द्वारा, भारत का जो निर्वाचन आयोग है जिसे चुनाव आयोग बोला जाता है उसके द्वारा ये लाया गया है। और इसका कार्य क्या है, चुनावी कार्यों में तेजी लाना और ट्रांसपेरेंसी लाना, यानी कि जो चुनाव से संबंधित कर रहे हैं उनमें तेजी लाना और पारदर्शिता लाने के लिए गरुड़ ऐप को चुनाव आयोग द्वारा ये मतलब निकाला गया है या लाया गया है। फिर उसके बाद एक ऐप आता है बाई ब्रेक ऐप। बाई ब्रेक ऐप जो आपके पास लाया गया, ये केंद्र सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने ये ऐप लाया गया उनके माध्यम से। और इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को तनाव मुक्त रखने और योग के महत्व को बताना। यानी बाई ब्रेक अप ऐप जो आपके पास ब्रेक ऐप, इसका ये जो आयुष मंत्रालय है केंद्र सरकार का उसके माध्यम से ये आया है। और इसका उद्देश्य है लोगों में तनाव को कम करना और लोगों को योग के महत्व बताने के लिए इस ऐप को लाया गया है। उसके बाद आपके पास ई संपदा ऐप। ई संपदा ऐप जो है वो केंद्र सरकार का जो आवास और शहरी विकास मंत्रालय है उसके माध्यम से लाया गया है। और इसका काम क्या है, सरकारी सेवाओं को लागू करने में जो ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, उसे लागू करना सरकारी सेवाओं में और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। तो याद रखना, इसे बहुत अच्छे ऐप हैं आपके पास, जितने भी सारे ऐप हैं मेरी कोशिश है कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊं। तो ई संपदा ऐप जो केंद्र सरकार का आवास और शहरी विकास मंत्रालय है उसके माध्यम से लाया गया है। जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। एक आपके पास है प्रूफ ऐप। प्रूफ ऐप का मतलब कौन सरकार लाई है आपके पास, जम्मू कश्मीर J&K के उपराज्यपाल द्वारा लाया गया है। और क्या इसका उद्देश्य है, सरकारी सेवाओं में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए या उनकी निगरानी के लिए इस ऐप को लाया गया है, ठीक है नहीं। उसके बाद एक आपके पास ऐप है उद्यम सारथी ऐप। ये थोड़ा सा आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का इसमें है, यूपी सरकार द्वारा लाया गया है और मतलब युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्यम सारथी ऐप, ठीक है नहीं, किसके द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा। उसके बाद हम जो कुछ वेब पोर्टल हैं उन्हें देखेंगे। तो एक आपके पास युक्त धारा वेब पोर्टल। युक्त धारा वेब पोर्टल है, किसके द्वारा लाया गया है, इसरो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है नहीं, उसके द्वारा लाया गया है। किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए लाया गया है और इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शामिल है। उद्देश्य क्या है कि ग्राम विकास के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें ये हेल्प करेगा और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, ये उपग्रह के माध्यम से डेटा को मतलब जुटाएगा और ग्रामीण विकास के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें ये हेल्प करेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय की, ठीक है ना, युक्त धारा पोर्टल। और एक आपके पास है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल को जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके द्वारा लाया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं तो उन मजदूरों को उन योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो, इसलिए ये ई श्रम पोर्टल लाया गया है, ठीक है नहीं। असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो सरकारी के जो कानून है आपके पास उनके दायरे में नहीं आता, ठीक है नहीं, तो असंगठित क्षेत्र कहलाता है। तो उस क्षेत्र में जो भी आपके पास लोग काम कर रहे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कराने के लिए ई श्रम पोर्टल को लाया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद है श्रम शक्ति पोर्टल। तो श्रम शक्ति पोर्टल को भारत सरकार का जो जनजातीय मंत्रालय है उसके द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी आदिवासी श्रमिक हैं उनसे संबंधित जो भी डेटा जुटाएगा ये और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध कराने में ये हेल्प करेगा सरकार की, ठीक है नहीं, श्रम शक्ति पोर्टल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है एक सक्षम पोर्टल। सक्षम पोर्टल आपके पास जो प्रौद्योगिकी सूचना और पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद है, ठीक है नहीं, ये टेक्नोलॉजी जो आपके पास सूचना मतलब प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा इसे लाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो MSME सेक्टर है, यानी कि आपके पास जो सूक्ष्म लघु और मतलब आपके सूक्ष्म मध्यम और लघु, ठीक है नहीं, ये जो एंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है नहीं, उनके MSME जो सेक्टर होता है तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए और उसमें जो भी श्रमिक लगे हुए हैं उन्हें स्किल प्रदान करने के लिए सक्षम पोर्टल लाया गया है, ठीक है नहीं। उसके बाद ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा लाया गया है, ये आपके पास जो COP26 जलवायु परिवर्तन को लेकर जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, यानी कि आपके पास COP26 का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
ठीक है नहीं। जलवायु परिवर्तन को लेकर जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा इस ऐप को पोर्टल को जारी किया गया, ई अमृत पोर्टल। और इसका उद्देश्य ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनके बारे में जानकारी प्रदान करेगा और इलेक्ट्रॉनिक वाहन से जुड़ी जो भी जागरूकता है उसे ये उपलब्ध कराएगा, क्योंकि केंद्र सरकार का यही मोटिव है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करना, जिससे जीवाश्म ईंधन पर भारत की जो आवश्यकता है उसे कम किया जा सके। उसके बाद एक तापस पोर्टल। तापस पोर्टल में क्या है आपके पास, ये सामाजिक न्याय और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों का क्षमता निर्माण करेगा और उन्हें स्किल देने के लिए। तापस पोर्टल यानी कि सामाजिक न्याय और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नागरिकों का क्षमता निर्माण करेगा और उन्हें स्किल देने में ये हेल्प करेगा, ठीक है नहीं। इसके बाद आपके पास सुपेश पोर्टल, ये बहुत मस्त है ये भी पोर्टल। सुपेश पोर्टल जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लाया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से ये AI पर आधारित है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये आधारित है और जो कानून से संबंधित जो भी रिसर्च है उसमें ये हेल्प करेगा न्यायाधीशों की, ठीक है नहीं। यानी कि जो उनके केस है उन्हें मतलब आपके पास सिस्टम वाइज उन्हें फीड करने में या जो भी कानूनी मामलों से संबंधित रिसर्च है उसमें ये काम मतलब हेल्प करेगा, ठीक है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया सुपेश पोर्टल, ये याद रखना आपको। और सबसे लास्ट है अपना विद्यांजलि पोर्टल। तो विद्यांजलि पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था और इसमें यह था कि जो भी लोग स्वयंसेवक खुद अपनी जो है इच्छा से सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़ाना चाहते हैं अगर, ठीक है नहीं, वो आपके कोई भी विषय ले सकते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें उनके पसंद के स्कूल से जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर वो अपनी जो है स्वयंसेवक बिल्कुल फ्री में जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये 2021 में जो महत्वपूर्ण पोर्टल और ऐप चर्चा में रहे ये मैंने आपको कराए और ये अपना बहुत ही अच्छा जो है ये आपका जो क्लास थी। और इसमें क्या है कि भविष्य में जैसे हम क्या होता है कि एक दो पोर्टल के नाम सुनते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक साथ सारा कंटेंट आपको मैंने उपलब्ध कराया और इसी क्रम में आगे आपके पास एक दो वीडियो और आएंगे आपके पास करंट को लेकर और फिर हम वन लाइनर की फॉर्म में 200-250 क्वेश्चन करंट के भी करेंगे। तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका वहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो जुड़े रहिए आपके पास लक्ष्य IAS PCS के साथ, इसी टाइप के वीडियो आप डेली आपको मिलेंगे। एक दो दिन का जो गैप हुआ था वो उसके लिए जो है सॉरी भाई, और लेकिन आप कंटिन्यू आपको करंट पर वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है नहीं। हम जनवरी फरवरी की करंट को भी कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।